अरे संतोषी, उठो बेटा। संतोषी, क्या हुआ इसे? माँ पापा पता नहीं, वहां पार्टी में किसी औरत ने इसे भांग के लड्डू खिला दिए, इसलिए तब से वो ऐसी हो गई। भांग का लड्डू खिला दिया? कौन है यह महिला? मुझे नहीं पता कौन थी वो औरत। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे सबक सिखाता। हम पानी लेके आते हैं। पापा वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा, मैं जाके डॉक्टर को लिखा था। हाँ बेटा। हम इसके लिए तेल लेके आते हैं सरसों का, शायद उससे। देखा तुमने क्या हालत कर दी हमारी बच्चे की? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। हमारे कारण नहीं माँ जी, बल्कि यूं कहिए कि संतोषी के कारण आज हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अरे तुम ही जबरदस्ती उसे अपनी उस चचेरी बहन के पास ले गई थी और अब इसे दोषी ठहरा रही हो। किस किस्म के लोग हैं वो? अरे किसी ने इसे भांग का लड्डू खिला दिया और तुमने देखा तक नहीं? इसे किसी ने भांग के लड्डू नहीं खिलाए। हाँ, आप लोग भी कितने भोले। जरा सोचिए, गोद भराई के फंक्शन में कोई भांग लेकर क्यों आएगा? वैसे आप लोगों को ये बात बताई किसने? हमें धैर्य ने बताया। और धैर्य को किसने बताई? संतोषी की किसी सहेली ने। वाह, वो सहेली जिससे हम में से कोई भी नहीं जानता। किसी ने संतोषी को भांग नहीं खिलाई, बल्कि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ये पागल हो गई है, पागल। सही कह रही है मधु, इसीलिए संतोषी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। हाँ हाँ, और आजकल तो इसकी हरकतें पागलों वाली हो गई हैं। अरे फालतू बातें मत करो तुम लोग। धैर्य डॉक्टर को लेने गया है, वो आके बताएगा इसे क्या हुआ। कोई पागल वागल नहीं हुई। पापा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पागलों का इलाज कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए हम दिमाग के डॉक्टर को साथ लेकर आए। पुष्पा, बाहर जाकर डॉक्टर साहब और उनकी टीम को लेकर आओ। जाओ। अरे यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट को बुलाने की जरूरत क्या थी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं पापा? आप खुद ही देख रहे हैं कि संतोषी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए इसका इलाज कराना जरूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि संतोषी बिल्कुल ठीक है, तो उसका सबूत है हमारे पास। देखने के बाद शायद आपको हमारी बात पे यकीन आ जाए। पता नहीं संतोषी कैसी होगी, मतलब ठीक होगी भी या नहीं। मुझे जाकर उसे देखना चाहिए ना। बेटे, संतोषी मां पे भरोसा रखो। देखो हमारी बिटिया इतने बड़े हादसे से निकली, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हो सकता है पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक मैं संतोषी को देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। संतोषी माँ, हमारी बच्ची की रक्षा करना माँ। अभी भी तो होश आ रहा था इसे। एनीवे, नर्स, हमें इस पेशेंट को बड़ी सावधानी से ट्रीट करना होगा और कम से कम 2 दिनों तक तो इसे इसी हालत में रखना होगा। तभी इसकी मेंटल स्टेट खराब होगी और हम इसे पूरी तरीके से पागल घोषित कर सकेंगे। तो ये डॉक्टर हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तो हमें किसी तरह यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो भी होता होने दो। निकाल बाहर करो उसको। डॉक्टर वो अभी सो रही है। सिस्टर, 1 मिनट। डॉक्टर, बेड नंबर 220 के पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी चलिए। ये बात, जिसने आग लगाई वही पानी भी डाल रहा है। खबरदार, खबरदार जो इनका अनशन तोड़ने की कोशिश की तो। और हमने तुमसे कही थी ना कि हमसे दूर रहना। एक बार में बात समझ
देखिए, हमारी ताऊ जी की हालत खराब हो रही, आप बीच में मत बोलिए। वारी हमारी लाडो रानी, हाँ? और ताऊ जी की बड़ी चिंता है, पर हम बेवकूफ ना है जो तुम्हारे जो झूठे नाटक में आ जाएंगी। हाँ, ताऊ जी की चिंता करने के लिए अभी हम हैं। देखिए, हमसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। पहली बार सर फोड़े थे, इस बार ज्यादा बोलेंगे तो हाथ पैर सब तोड़ देंगे, फिर हमारे पीछे घूमते रहे। अच्छा, तू हाथ लगाओगी हमको? हाथ लगाओगी? हाँ? अब हमारी बारी। हाँ? एकदम चुप। हमारे हाथ में चाकू है। क्या है? चाकू? हाँ। ये अगर लग जाए तो क्या होता है जानी? जान निकल जाती है। उसके पहले खून निकल आता है। क्या निकल आता है? खून। कौन से रंग का खून? नहीं, तेरा तो काला निकलेगा ना। मुझे तो लाल रंग पसंद है। लाल नेल पॉलिश, लाल बिंदी, लाल ब्लाउज। एक काम करते, मुझे लाल रंग से तैयार करते हैं। हाँ। चल मेरी लाली। संतोषी वापस आ गई। देखो देखो, उसने हमारा क्या हाल बना दिया है। दिख तो रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ को क्या हो गया? संतोषी या ऐसे कैसे? वो तो हॉस्पिटल में। तेरा जीना हराम नहीं कर दिया तो हमारा नाम भी संतोषी नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? ये हमारा नया स्टाइल है। क्रांति माँ ने कहा किसी के पांव पड़ने के लिए, इसलिए हम तुम्हारे पांव पड़ रहे थे। अब जाओ और सुनो, किसी को ये बात बताना मत। हाँ? शेरनी चोहिया बन गई लेकिन ठसक नहीं गई। तेरा घुर्राना हम अब भी सुधारते हैं चुड़ैल। बस नया प्लान आने के दिमाग में। हम जाते हैं मैम। एक मिनट, तुम्हें हनुमान चालीसा आती है? तुझे तो भगवान भी नहीं बचाएगा मोटी भैंस। हनुमान चालीसा नहीं मैम, पर क्रांति माँ की आरती जरूर आती है। बदतमीज नालायक, किसी काम की नहीं है तू। चाय भी ले जा अपनी, बदतमीज। घुंघरू, चुप कर यार, जस्ट बी क्वाइट। कहाँ गई पुष्पा यार? कहाँ चली जाती है? फ्रिज में कुछ खाना पड़ा होगा शायद। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें अपने हीरो को सब बता देना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अब हमने क्रांति माँ की दी हुई अंगूठी पहन ली, अब हमें कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तूने मैं बिजली का झटका दिया था ना, वही हिसाब पूरा करने आया।